बसपा प्रमुख बहन मायावती ने पिछले कुछ दिनों में भाजपा पे लगातार हमला बोला है और अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी है। हाल के दिनों में हमें बहुत ज्यादा प्रेस विज्ञप्ति देखने को नहीं मिल रही है। उसका बड़ा कारण है कि बहुजन समाज पार्टी अब अपने ट्विटर हैंडल का भरपूर इस्तेमाल कर रही है। आप देख रहे हैं दलित न्यूज नेटवर्क। मैं हूं वैभव कुमार। आपको बताएंगे कि कौन कौन से मुद्दों पर और किन विषयों पर बहन जी ने भाजपा पे हमला बोला है। आज और कल में कुछ ट्वीट का विश्लेषण करेंगे। 7 तारीख यानी कल एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करी थी जिसमें बहन जी ने सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी पे हमला बोला। उनका कहना है, पहले हम देख लेते हैं कि प्रेस विज्ञप्ति में क्या लिखा है। उनका कहना है कि रक्षा मंत्रालय से राफेल लड़ाकू विमान सौदे के अहम और गुप्त दस्तावेजों के गायब हो जाने की खबर बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है और इसको गैर जिम्मेदाराना बताया उन्होंने। बहन जी कहती हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये सनसनीखेज रहस्य उद्घाटन करने से पहले नरेंद्र मोदी सरकार को देश से माफी मांगनी चाहिए कि देश हित और देश सुरक्षा के मामले में वो विफल साबित हुए। और ये बात भी चौंकाने वाली है कि इतने जरूरी दस्तावेज किस तरह से गायब हो गए। आप बेहतर समझ सकते हैं कि वो कैसे गायब हुए होंगे। देश ने अब समझ लिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ इस प्रकार का गंभीर और घातक खिलवाड़ नरेंद्र मोदी सरकार में ही मुमकिन है। वो कहती हैं कि अब नई बदली हुई परिस्थितियों में माननीय सुप्रीम कोर्ट को अपनी निगरानी में समुचित जांच अवश्य करानी चाहिए ताकि देश को संतुष्टि मिल सके। तो आपने देखा किस तरह से राफेल के मामले में वो लगातार ट्वीट भी कर रही हैं और अब बसपा भी इस चीज़ को महसूस कर रही होगी कि सोशल मीडिया कितनी काम की चीज़ होती है। सिर्फ एक ट्वीट करने मात्र से ही अखबार में अगले दिन वो ट्वीट छपी होती है, बहन जी की प्रतिक्रिया छपी होती है, उस पर चैनल डिबेट करने लगते हैं क्योंकि आपकी राय है और आपके जो विचार हैं उसको जनता तक पहुंचाने का, मीडिया तक पहुंचाने का एक जरिया है। ये ट्वीट है 7 मार्च का। बहन जी कहती हैं कि किस तरह से चोरी हो गए और मोदी सरकार द्वारा देश की ये कैसी चौकीदारी है। क्या देश हित और देश की सुरक्षा वाकई मजबूत हाथों में है, सोचना पड़ेगा। तो पूरी तरह से कटाक्ष करते हुए तीखा हमला बोला है और सुबह 9:30 ही कल ये ट्वीट हो गई थी। आज सुबह 9 बजे एक ट्वीट हुई है, उसमें बहन जी लिखती हैं कि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक उत्तर प्रदेश में भरी सरकारी बैठक में आपस में लात जूतों से भिड़े और देश दुनिया में इसकी चर्चा हो गई। जय हो। बीजेपी एंड कंपनी का यही एक रूप जनता के सामने आना बाकी था और अब इसकी भी कमी लोकसभा आम चुनाव से पहले पूरी हो गई। आपने देखा किस तरह से संत कबीर नगर के लोकसभा सांसद ने वहां के विधायक को जबरदस्त तरीके से जूते उन पे बरसा दिए। हर तरह से जितनी निंदा करी जाए इसकी गलत थी और क्योंकि वो बघेल समुदाय से हैं जो विधायक हैं तो काफ़ी आक्रोश था और पूरे विश्व की मीडिया ने इसको चलाया क्योंकि ऐसी जो घटनाएं होती हैं वो सारी चीज़ें वायरल हो जाती हैं। आपको याद होगा एक ज़माने में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में माइक चले थे, माइक फेंक फेंक के और कुर्सियां फेंक के मारी गई थी एक दूसरे को और वो वीडियो पूरे वर्ल्ड में दिखाया गया था कि स्टेट असेंबली के अंदर क्या हाल है। आज की ट्वीट है जिसमें बहन जी कहती हैं कि देश की त्रस्त जनता के भारी दबाव में नया भ्रष्टाचार निरोधक लोकपाल कानून बनने और उस संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बार बार जोर डालने के बावजूद मोदी सरकार ने अपने पूरे शासनकाल में लोकपाल की नियुक्ति नहीं की। नो प्रॉब्लम एट ऑल, सब चलता है और अब तो चला चली की बेला है। यानी कि अब ट्विटर का भरपूर और अच्छी तरह से इस्तेमाल बसपा करती नजर आ रही है क्योंकि आसान तरीका है, किसी भी चीज़ के ऊपर तुरंत आप अपनी प्रतिक्रिया दे देते हैं और फिर मीडिया उस पर चर्चा करना शुरू कर देती है। तो बहुत ही अच्छा इस्तेमाल ट्विटर का हो रहा है। लगातार बहन जी हमले बोल रही हैं और लोकपाल के मामले में बहन जी फटकार लगा रही हैं, एक तरह से लताड़ रही हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार को कि पूरे शासनकाल में लोकपाल की नियुक्ति नहीं कर पाए। और सब चलता है क्योंकि अब वैसे भी चुनाव सामने है, जनता बताएगी क्या चलता है और क्या नहीं चलता। अयोध्या मामले पर बहन जी ने अहम ट्वीट किया। बहन जी कहती हैं कि सभी पक्षों को स्वीकार्य तौर पर निपटारे के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैजाबाद में बंद कमरे में बैठकर मध्यस्थता कराने का जो आदेश आज पारित किया है वो नेक नियत पर आधारित ईमानदार प्रयास लगता है, इसलिए बसपा उसका स्वागत करती है। ये आज ही की खबर है, आपने देखा होगा टीवी पे और लगभग 12:15 बजे बहन जी ने ट्वीट करके इसके ऊपर कहा और जिस तरह से इन कैमरा प्रोसीडिंग्स की बात हुई है वहाँ पे वो उसका स्वागत किया है और बहन जी कहती हैं कि शायद ये नेक नियत पे आधारित है। और ये थे पिछले दिनों के बहन जी के जो भी विचार और उनके जो ट्वीट थे, जो उनके बयान थे, जो स्टेटमेंट थे, जो कि अब ट्वीट के जरिए आ रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के। उनका विश्लेषण आप देख रहे थे दलित न्यूज़ नेटवर्क।
चलते चलते एक खबर आपको दे जाएं कि भीम आर्मी प्रमुख ने अभी हाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि वो मोदी को हराने के लिए, स्मृति ईरानी को हराने के लिए और भाजपा को हराने के लिए उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं चुनाव जरूर लड़ेंगे। तो ये बड़ी खबर है, इसका पूरे गठबंधन को देखें, उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या असर पड़ने वाला है। और अगर हम देखें तो चंद्रशेखर को अब किस तरह से लेगा पूरा बहुजन समाज, क्योंकि चंद्रशेखर लगातार ये कहते आए थे कि सामाजिक संगठन है भीम आर्मी, चुनाव नहीं लड़ेंगे, राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, ऐसी बात उन्होंने लगातार कही थी। कमेंट करें इस पर भी और जो ट्वीट हमने आपको दिखाई उस पर भी। धन्यवाद। बहुजन मीडिया को मजबूत करने के लिए दलित न्यूज नेटवर्क को नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर दबाएं घंटी का बटन।